नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। ट्रैफिक रूल्स को ठेंगा दिखाने वालों पर शिकंजा। नगर पंचायत कंडाघाट के ट्रायल चौक पर यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों पर रेलवे पुलिस थाना शिमला की टीम के द्वारा शिकंजा कसा गया। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जागरूक किया गया। इस मुहिम को नगर पंचायत कंडाघाट में रेलवे पुलिस थाना शिमला के सब इंस्पेक्टर ईश्वर पुंटा की अगुवाई में राज्य के रेलवे पुलिस थाना शिमला एवं कंडाघाट की टीम ने अंजाम दिया। ईश्वर पुंटा ने बताया कि इस दौरान उनकी टीम ने कुल 16 चालान किए और कुल 80,000 रुपए जुर्माना 2 पहिया वाहनों के चालकों से वसूला। कसौली में खुशवंत सिंह लिट फेस्ट का आगाज, जाने क्या है इस बार का थीम। खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज शुक्रवार को कसौली के ऐतिहासिक क्लब में हुआ। प्रतिरोध और नवीनीकरण थीम पर आयोजित किए जा रहे इस फेस्टिवल में कई मशहूर हस्तियां शामिल हो रही है। इस फेस्टिवल से होने वाली मुनाफे का इस्तेमाल पारिस्थितिकी और बालिका शिक्षा के लिए किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में साहित्यिक चर्चाओं के अलावा विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करते हैं। बता दें कि इस फेस्टिवल की शुरुआत 2012 में हुई थी। कोविड के दौरान इस फेस्टिवल को वर्चुअल रूप से भी आयोजित किया गया था। भारत के अलावा लंदन में भी खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। हिमाचल को दिल्ली से आई 21 करोड़ की सौगात। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने हिमाचल को 21 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जारी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य से प्रस्तावित 24 करोड़ 17 लाख रुपए के प्रस्ताव में कटौती के बाद इस राशि को जारी किया है। ये रकम चैल चौक, गोहर पंडोह और मंडी कमात कटोला बजोरा पर खर्च होगी। दरअसल NHAI नेशनल हाईवे के बाधित होने पर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करता है। पिछले साल मंडी और कुल्लू में आई भीषण तबाही का असर नेशनल हाईवे पर रहा था और उस समय वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया गया। PWD ने इस मार्ग के इस्तेमाल के एवज में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 24 करोड़ 17 लाख 88,141 रुपए की मदद मांगी थी। बिना यात्री सामान भेजना हुआ सस्ता, HRTC ने की किराए में कटौती। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अब HRTC की बसों में बिना यात्री सामान भेजना सस्ता हो गया है। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लोज नंबर 24 में संशोधन करते हुए किराए में कटौती की है। निगम द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने पर 1/4 किराया चुकाना होगा, जबकि 6 किलो से 20 किलो तक के सामान के लिए आधा किराया देना होगा। यदि किसी को 21 किलो से 40 किलो तक सामान भेजना है तो उसे एक यात्री का पूरा किराया देना होगा। वहीं 41 से 80 किलो तक सामान भेजने के लिए 2 यात्रियों का किराया देना होगा। इससे पहले 40 किलो तक सामान भेजने का पूरा यात्री किराया देना होता था। कांग्रेस पार्टी के छोटे भैया नेता ब्लॉक कार्यालय में बैठकर मोदी जी द्वारा की गई सौगात में बंदरबांट कर रहे हैं बिंदर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के हितों के मद्देनजर निरंतर की जा रही अरबों रुपए की आर्थिक सहायता को नकारते हुए मोदी सरकार को लगातार बुरा भला कहने से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के हितों की हानि कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मुश्त 1 लाख से अधिक पक्के मकान गरीबों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और ये केवल घोषणा नहीं है, अपितु इसकी धनराशि प्रदेश सरकार व लाभार्थी को प्रेषित कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सोसाइटी फॉर विमेन हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने विशेष आयोजन के तहत मनाया करवा चौथ पर्व सावित्री कश्यप। सोशल वेलफेयर सोसाइटी फॉर विमेन हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने विशेष आयोजन के तहत शिमला के तारा देवी जल शक्ति विश्राम गृह में करवा चौथ पर्व पर विशेष आयोजन किया। सोसाइटी की महासचिव सावित्री कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं का ये करवा चौथ पर्व महिलाओं के विशेष दिन होता है। उन्होंने बताया कि आज उनके इस विशेष कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस में महासचिव श्रीमती कविता कन्वर जी ने शिरकत की। मुख्य अतिथि द्वारा सोसाइटी के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 5100 की धनराशि का सहयोग भी दिया। श्रीमती कविता कन्वर जी ने बताया कि ये दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। पंचांग के अनुसार इस साल ये उपवास 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इसका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार में संपन्नता आती है। सोसाइटी के सभी महिला सदस्यों ने इस सहयोग के लिए कविता कन्वर जी का आभार प्रकट किया। हर हाल में हासिल करेंगे शनन परियोजना, सीएम सुक्खू बोले कानूनी लड़ाई लड़ रहा है हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शनन विद्युत परियोजना हिमाचल की है और इसे हर हाल में हासिल करके रहेंगे। यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए
श्री सुक्खू ने कहा कि शासन को हासिल करने के लिए हिमाचल कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और देश के सर्वोच्च अदालत अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है। उन्होंने कहा कि तथाकथित डबल इंजन की भाजपा सरकार ने हिमाचल के हितों को बेचा है और कीमती संपदा को लुटाया है। अब वो समय बीत गया है और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सभी चोर दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जोगिंद्रनगर पहुंचे सुक्खू ने रामलीला मैदान में कहा कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दूंगा। अगर SJVNL ने राज्य सरकार की शर्तें नहीं मानी तो प्रदेश सरकार 210 मेगावाट क्षमता की लूरी जल विद्युत परियोजना, चरण 1 66 मेगावाट धौला सिद्ध विद्युत परियोजना और 382 मेगावाट शून्य विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करेगी और शरण परियोजना को भी हम लेकर रहेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम में नई भर्तियों पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश पर्यटन विकास निगम में किसी भी तरह की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी निगम द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद के सेवा लाभ भुगतान में देरी से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए हैं। पर्यटन निगम की ओर से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय राशि के भुगतान में देरी का मुख्य कारण दयनीय वित्तीय स्थिति को ठहराया है। इस पर कोर्ट ने निगम की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेवार ठहराया है। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो HPTDC की संपत्तियों पर ताला लगाने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।